नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं पतंजलि की दिव्य सुसारी प्रवाही के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सर्दियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में जो लोग हैं वो अक्सर सांस संबंधी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, जैसे कि सांस फूलना, कफ की समस्या, सीने में जलन, नाक बहना और भी सांस संबंधी बीमारियां या नसिका संबंधी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। तो उसके उपचार के लिए, उसके इलाज के लिए सबसे बढ़िया बेहतरीन जो दवा है वो सुसारी प्रवाही है। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, स्वसारी प्रवाही मतलब सुसारी श्वसन प्रणाली के प्रवाह का फ्लो को बनाए रखने वाली दवा। तो सुसारी प्रवाह का बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस वीडियो में मैं आज आपको सुसारी प्रवाही का इस्तेमाल करने का तरीका, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कब तक इस्तेमाल करना है, किस अवस्थाओं में, कंडीशंस में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैसे कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें ताकि ये लाभकारी सिद्ध हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं सुसारी प्रवाही के यूज़ करने से, सेवन करने से होने वाले लाभ के बारे में। दोस्तों, सुसारी प्रवाही खांसी, दमा, कब्ज, उल्टी, बुखार, जीर्ण श्वसनी शोध, दांत दर्द में, नसिका संबंधी व्रण में, कैंसर में, फंगल इन्फेक्शन में जिसको हम फफूंदी संक्रमण बोलते हैं, जवान का लकवा, जो लोग को जीभ का लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, उनमें भी सुसारी प्रवाही लाभदायक है। ठीक है। सुजाक में, जीर्ण मलेरिया में, विषाणु जनित हेपेटाइटिस में यानी वायरल जनरेटेड हेपेटाइटिस जो होती है उसमें भी, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होती है, जो सूक्ष्मजीवी संक्रमण होते हैं उनमें, जीवाणु संक्रमण में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ठीक है, जो ऐंठन हो जाती है बॉडी में, मसल्स में, मांसपेशियों में, उसमें भी सुसारी प्रवाही बहुत ही लाभदायक होती है। रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल की यानी वसा की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक, तो उसमें भी सुसारी प्रवाही का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके नित्य रेगुलर यूज़ करने से ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, फैट होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। ये जिनको हाई बीपी के जो लोग शिकार होते हैं उनको भी ये परामर्श दिया जाता है कि सुसारी प्रवाही का इस्तेमाल करें चिकित्सक के अनुसार। जिनके यूरिन में यानी पेशाब में जलन होती है, ठीक है, जो मिर्गी के द्वारे जिनको पड़ते हैं, जिनको हार्ट के डिजॉर्डर्स हैं, हृदय विकार हैं, ठीक है, जिनको पेट में कीड़े संबंधी शिकायत होती है, आँखों के संबंधी रोग हैं, ठीक है, इनडाइजेशन की समस्या है, ठीक है, वाहिका जनन की समस्या है, दर्द है और स्ट्रेस यानी चिंता है, कैंसर जैसी रोग है, लिपिडेमिया है, ठीक है, डायबिटीज़ है, रक्त में जो है ब्लड में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, प्रत्युदरता है, ठीक है, पराक्षयी रोग होता है, पैरासिटिक जो डिजीजेज होते हैं वो रोग से ग्रसित हैं, ठीक है, जो डायबिटीज़ के शिकार हैं, हाई ब्लड शुगर के शिकार हैं, ठीक है, जिनको कोलोरेक्टल कैंसर है, ठीक है, और सर्जरी के दौरान यदि पेन होता है, ठीक है, और संधि शोध, ठीक है, आम बात के जो शिकार होते हैं, जिसको उदर मूल के जो शिकार लोग हैं, और जिनको मूत्र यानी यूरिन फॉर्मेशन में जिनकी कमी होती है यानी और यूरिनरी ब्लैडर की जिसकी डिजॉर्डर्स हैं, यूरिनरी मूत्राशय के विकार जिनको मूत्राशय का विकार है, ठीक है, जिनको अरुचि की समस्या है, जो पेट के कीड़े के जो इन्फेक्शन है उससे ग्रस्त हैं, ठीक है, और लीवर संबंधी विषाक्तता जो होती है जिसको हम लीवर टॉक्सिसिटी बोलते हैं, ठीक है, और सूजन संबंधी जो यानी स्वेलिंग रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं उसमें भी सुसारी प्रवाही बहुत लाभदायक है। जैसे कि आपको नाम इतने सारे हमने आपको नाम गिनाए, देखिए कितने सारे डिजीजेज में या जो विकार होते हैं उसमें सुसारी प्रवाही फायदेमंद है। तो दवा एक, फायदे अनेक। ठीक, इनके अलावा भी जो है सुसारी प्रवाही जिनको कोरोनरी धमनी की बीमारियां होती हैं, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन की कमी होती है, जैसे कि आपको पहले बताया, अमूत्रता जिसको यूरिन नहीं आती है, और लीवर में जिसको इन्फेक्शन या चोट लगी हुई होती है, याददाश्त मेमोरी एनहांसर की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, तो ये इतने सारे जो इसके फ़ायदे हैं, ये सुसारी प्रवाही के अकेले के फ़ायदे हैं। सुसारी प्रवाही में जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जो इसके में जो ये सब चीज़ें जो मिली हुई हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स मिले, जो इसकी कंपोजिशन है, उसमें ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिससे इतने सारे लाभ मिलते हैं एक साथ में। ठीक है,
अब इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताएं। जो हाई बीपी के जो शिकार लोग हैं उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, जिनको या भार बढ़ने की जिनकी समस्या है, जो वेट गेन की समस्या होती है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी सावधानियां आपको बताएं कि इसकी सावधानियां जो हैं, ये शोषादी प्रवाही को 4 से 6 सप्ताह से अधिक समय के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो गर्भवती होने के लिए हैं या स्तनपान कराने की जो योजना बना रही हैं, उनको भी जो है या गर्भावस्था के समय भी शोषादी प्रवाही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, या जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। नहीं, जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, यदि प्रेगनेंटी या जो प्लानिंग कर रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उनको शोषादी प्रवाही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, या चिकित्सीय परामर्श के अनुसार करना चाहिए। अब दोस्तों इसको बता दें कि किन किन दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये किन किन मेडिसिन यानी जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, रिएक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि एस्पिरिन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्लोपिडोग्रेल हो गया, डेल्टीपैरिन जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, एंटीकोगुलेंट होते हैं, उनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो हाइड्रोकोर्टिसोन है, ठीक है, स्टेरॉयडल दवाइयाँ हैं, ये इनॉक्सापैरिन है, हेपारिन हो गई। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, और पेंटोबार्बिटॉल जो एपिलेप्सी की जो दवाइयाँ हैं, मिर्गी की जो दवाइयाँ हैं, उनका या डिप्रेशन की जो दवाइयाँ हैं, उनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, इसका इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए? यदि जो है आप इस दवाई के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके प्रति, किसी भी इंग्रेडिएंट के प्रति आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ठीक है, हाई डोज ना लें इसकी। जो हाई बीपी के शिकार है उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, या जिनको किडनी फेलियर की जिनकी शिकायत है, या किडनी प्रॉब्लम की जिनकी शिकायत है, उनको भी इसका इस्तेमाल चिकित्सीय परामर्श के बाद करना चाहिए। ठीक है, और सर्जरी होने से 2 सप्ताह पूर्व इसका सेवन रोक देना चाहिए। ठीक है, और बच्चों को इसका सेवन चिकित्सीय परामर्ष के अनुसार करना चाहिए। मतलब जो भी इसकी सावधानियां, ये जो दूसरे दवाओं के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, इनका सेवन जो है चिकित्सक जो आयुर्वेदिक चिकित्सा हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके परामर्श के बाद करना चाहिए। तो आपको अब मैं बताऊंगा, ये आप ये देखिए, इसमें आयुर्वेदिक की ये दवा है, इसको कैसे आपको लेना है। 10 से 15 ml आपको इसको लेना है 2 दिन में, 2 या 3 बार एक दिन में। ठीक है, या जैसा कि आपके चिकित्सक ने आपको बताया हो। और इसका इंडिकेशंस क्या है, किस किस अवस्था में इसका यूज़ किया जाता है। कफ हो गया, श्वास अस्थमा के केस में हो गया, और उसके बाद हो गया आपके कॉमन कोल्ड। ठीक है, परिचय में। ठीक है, ये 250 ml की बोतल आती है, और मात्र 50 रुपये है, 3 साल इसकी एक्सपायरी है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स आप देखिए, कितने सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको ये छोटा है, आप ज़रूर इसको लीजिएगा। तो आप देखिएगा, इसको मैं दिखाता हूँ आपको बॉटल को नज़दीक करके। छोटी ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आपको दिखेगा ये। ठीक है, छोटी छोटी कटेली है। ठीक, ये छोटी कटेली इसमें पाया जाता है। काला बसा, ठीक है, बासा पाया जाता है इसमें। सफ़ेद बासा पाया जाता है इसमें। बसासा मतलब आधा टोड़ा बसी का, जो कि कफ निकालने में बहुत ही लाभकारी हर्बल मेडिसिन है। ये आयुर्वेदिक दवा है, इसको हम फार्मेसी में फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अब देखिएगा, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। उसके अलावा इसमें जो है तुलसी देशी पड़ी हुई है, काली छोटी पीपल, ठीक है, काली मिर्च पड़ी हुई है, दालचीनी पड़ी हुई है, सौंठ पड़ी हुई है। ठीक है, लौंग पड़ी हुई है, तेज पत्ता पड़ा हुआ है, इसमें अमलतास पड़ा हुआ है, लाली मिर्च का पाउडर पड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद ये मुलेठी पड़ी हुई है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसराइजर ग्लेबरा पड़ी हुई है। ठीक है, और इसमें सैक्रम ऑफिनेशन यानी शुगर पड़ी हुई है सिरप बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सोमलता भी इसमें एफेड्रा पड़ा हुआ है। ये जितने एफेड्रा हो गया, आधा थोड़ा वेसिका हो गया, ये सारी जो काली मिर्च हो गई, तुलसी हो गई, ये सारे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी या आपके श्वसन प्रणाली को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकर हैं। इसके अलावा ये पूरे जो ब्लड सिस्टम है हमारा, रक्त विकार जो हो जाते हैं, या कार्डिक हृदय संबंधी विकार होते हैं, या लीवर संबंधी विकार होते हैं, उनको भी विकार को उनमें संबंधित जो इसमें उसके काम करने का जो सिस्टम है उसको अच्छा बनाते हैं। तो ये रही आपके शोषादी प्रवाही के होने वाले लाभ के बारे में, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, और आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है। तो आगे भी दोस्तों आप लोग इससे
उम्मीद है कि आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखेंगे और इसके सेवन से होने वाले लाभ को आप अपने जो जानने वालों को भी बताइएगा। और इस चैनल को बहुत आपके प्यार की ज़रूरत है अभी, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाइए। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।